नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। क्षीर रहो प्रभु नीरु में, विनती करूं अखीर। नीर मिला लो क्षीर में, और बना दो क्षीर। अबीर हो तुम वीर भी, धरते ज्ञान शरीर। सौरभ मुझ में भी भरो, सुरभित करो समीर। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर। पूर्ण तैर कर पालिया, भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूज्य साक्षात विराजमान वात्सल मूर्ति 108 श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज कौन सा दिन है? कुछ कह रहे हैं धनतेरस, कुछ कह रहे हैं धन्यतेरस। दो यहाँ पर नाम आए, एक धन भी आया है और एक धन्य भी आया है। ये वास्तव में है कौन सी तेरस? धनतेरस है कि धन्यतेरस है? तो संसार में भी 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक धनतेरस मनाने वाले होते हैं और एक धन्यतेरस मनाने वाले होते हैं। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं वे वास्तव में धन्यतेरस मना रहे हैं। जो अपने धन का सही सही सदुपयोग कर लेता है, क्योंकि धन की शोभा त्याग से होती है, दान से होती है। और जिसके पास अपार वैभव होकर के उसमें से वह दान और त्याग नहीं करता, वह मात्र धनतेरस मनाता है और ऐसा धन उसके लिए दुर्गति के लिए कारण बन जाता है। लेकिन जिन्होंने अपने इस धन का सदुपयोग कर लिया, वास्तव में वह कोई भी हो तिथि, ये तो तेरस है, चाहे वह 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे प्रथमा हो, चाहे द्वितीया हो, कोई भी तिथि में उसने अगर अतिथि का सत्कार कर लिया है, कोई भी तिथि में उसने ऐसे देवशास्त्र गुरु के लिए या जो दान के 7 क्षेत्र होते हैं, जिस भी तिथि में आपने दिया है वो आपकी तिथि धन्य हो जाती है और वह व्यक्ति भी धन्य हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, अभी यहाँ पर चलती है, अन्यत्र भी वो व्यवस्था चलती है कि प्रत्येक दिन
वर्ष का वह धन्य कर लेते हैं। जैसे अनंतकालीन यहाँ पर शांति धारा की व्यवस्था चल रही है और जो चतुर लोग होते हैं वह उसमें शामिल होकर के और 1 साल के लिए पहले ही वह मंगलाचरण के रूप में यहाँ से कर देते हैं और 1 साल के लिए वह यहाँ के शांति धारा के प्रमुख कर्ता बन करके आ जाते हैं। आने वाली जो दीपावली है, ये दीपावली क्या है आप लोग सब जानते हैं कि इस दिन भगवान के लिए निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और उसके पूर्व में ही 2 दिन पूर्व उन्होंने योग निरोध कर लिया था। 42 वर्ष की उम्र में उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और समोसरण की रचना हो गई। उस समोसरण की रचना में भगवान समोसरण में तो बैठ गए, लेकिन 66 दिन तक उनकी दिव्य धुनी नहीं खिली। ऐसा क्यों हुआ? तो गणधर के अभाव में। उस प्रकार के पात्र भी तो चाहिए। भगवान की दिव्य धुनी को आत्मसात करने वाले, उसको ग्रंथ का रूप देने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। वैसे तो ये कहा गया है कि भगवान की दिव्य धुनी सबको समझ में आती है, सब वहां बैठे थे पर भगवान की दिव्य धुनी खिल जाती, लेकिन नहीं खिली। क्यों? क्योंकि उसको धारण करके उसको ग्रंथ का रूप देने वाले वहां नहीं थे। सिंगनी का जो सुना है दूध है, वह कौन से पात्र में ठहरता है? सोने के पात्र में अगर होगा रखा जाएगा तो ऐसा रह सकता है, नहीं तो पार हो जाएगा। ऐसा सुना है, देखा तो नहीं। आप लोगों ने देखा हो तो बात अलग है, नहीं देखा लेकिन ऐसा कहते हैं। ऐसे ही जब भगवान की दिव्य धुनी खिलती है और उस दिव्य धुनी को आत्मसात करके गणधर परमेष्टि उसको द्वादशांग का रूप देते हैं, इसलिए गणधर परमेष्टि ही मुख्य उसके अधिकारी होते हैं। और जब भगवान की दिव्य धुनी खिलना प्रारंभ हुई तो फिर एक भी दिन बंद नहीं हुई। एक दिन में कितनी बार? 3 बार कि 4 बार? 3 बार नहीं, 4 बार। एक बार में कितनी बार, कितने समय तक? 2 घंटे 24 मिनट निरंतर उनकी दिव्य धुनी खिलती है। और ऐसे 4 बार कितने हो जाएंगे घंटे? आप लगा सकते हैं 9 घंटे 36 मिनट प्रतिदिन भगवान का दिव्य उपदेश हुआ। लेकिन वह कार्तिक कृष्णा 12 तक तो उनकी दिव्य धुनी खिली, लेकिन कार्तिक कृष्णा 13 से वह समूषण को छोड़ करके अन्यत्र विहार कर गए। भगवान अपने आप में बहुत मौन ही शिक्षा आप लोगों को लिए दे रहे हैं या हम सबको दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि देखो, पर का उपकार कब तक होता है? भगवान ने पहले तो सोपकार किया, फिर परोपकार के लिए भगवान की दिव्य धुनी खिली। लेकिन अब संसार से पार होना है और अगर दिव्य धुनी खिलती रहेगी तो संसार से पार नहीं होंगे। ये बहुत विचारनीय है आप सब लोगों के लिए। जब तक हम प्रवृत्ति करते रहेंगे तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं। मुक्ति का मार्ग तो है लेकिन मुक्ति नहीं।
मुक्ति के मार्ग में तो प्रवृत्ति होती है, लेकिन अगर मंजिल पर पहुंचना है तो फिर योगों का निरोध करना आवश्यक है। लोग पूछते हैं महाराज जी योगों का निरोध क्या होता है? मन, वचन और काया, ये 3 योग हैं। इन तीनों योगों की जो योगों का प्रयोग हो रहा था उस प्रयोग को भगवान बंद कर देते हैं। बोलना बंद किया, विहार करके अभी चल रहे हैं, लेकिन एक स्थान पर जाकर के अपने मन, वचन, काया, इन योगों को, ये बादर योग रहते हैं, फिर इनको सूक्ष्म करते चले जाते हैं और इतना सूक्ष्म कर देते हैं कि उन योगों से वह रहित होकर के 14वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं और अयोग केवली हो जाते हैं। ऐसा करने में भगवान को 2 दिन लग गए। देखो 3 लोक के नाथ, केवल ज्ञानी, और फिर भी 2 दिन लगे, तो सबसे कम समय भगवान महावीर स्वामी को ही लगा है। आदिनाथ भगवान ने 14 दिन पूर्व योगों का निरोध किया था, उनको 14 दिन लगे, और बाकी के जो भी 22 तीर्थंकर हैं उनके लिए 1 महीना सबको लगा। 1 महीने पहले ही उन्होंने समूषण का त्याग कर दिया और अपने युगों को सूक्ष्म करने में 1 माह उनके लिए लग गया। लेकिन सबसे कम 2 दिन में ही भगवान ने अपने योगों को समाप्त कर दिया, अयोगी बने और कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के रात्रि के अंतिम पहर में, प्रत्यूष वेला में, सुबह सुबह हुई नहीं थी, उसके पहले ही निर्वाण को प्राप्त कर लिया। और जैसे ही निर्वाण को प्राप्त हुए, सुनने में आया कि जहाँ भगवान विराजमान हो गए थे पावापुरी में, बहुत सारे सब वहाँ पर सरोवरों का वर्णन आया है। उन सरोवरों के मध्य एक ऐसी स्फटिक शिला पर जाकर के भगवान ऊपर बैठ गए और उस समय सबको पता चल गया था कि भगवान को मोक्ष होना है। चारों ओर उस दृश्य को देखने के लिए वहाँ पर सारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, देवगण भी वहाँ पर सब थे। और जैसे ही भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई और लोगों ने दीपक जला करके वहाँ पर ऐसा प्रकाश किया और मधुर गान आदि वाद्य बजाए गए। आचार्य भगवत ने एक दोहा लिखा है, पंक नहीं पंकज बनू, मुक्ता बनू नसीप, दीप बनू जलता रहूं, प्रभु पद्म पद्म प्रभु पद पद्म समीप। पंक नहीं पंकज बनू। पंक माने होता है कीचड़ और पंकज माने, तो कीचड़ बनना है कि कमल, तो कमल बनू, कीचड़ नहीं बनू। और कमल का स्वभाव कैसा होता है? जल से भिन्न अथवा कीचड़ में भी रह करके अधर में वह खिला रहता है और अपनी खुशबू बिखेरता रहता है। वह कीचड़ में लिप्त नहीं होता, जल में लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस संसार में आप भी कमल की तरह बनिए। क्यों? क्योंकि अगर इस संसार रूपी कीचड़ में हम लिप्त हो गए, संसार रूपी जल में लिप्त हो गए, तो फिर कीचड़ का वैसे कोई महत्व नहीं होता, ऐसे ही अपना भी कोई महत्व नहीं होगा और जाके दुर्गति के पात्र बन जाएंगे। इसलिए इस संसार में लिप्त नहीं होना है, हमें इस संसार में आसक्त नहीं होना है। इसलिए कमल की तरह बने।
मुक्ता बनू ना सीप, सीप बनना है कि मुक्ता बनना है, मोती बनना है। और तीसरा, दीप बनू जलता रहूं प्रभुपद पद्म समीप। दीपक बनू, देखो कैसी भावना कर ली। और सामान्य नहीं है कवि महोदय, आचार्य भगवंत का स्वयं का ये दोहा है। जब आचार्य भगवंत ऐसी भावना भगवान के सामने कह रहे हैं कि आपके सामने मैं दीपक बन करके जलता रहो, तो फिर आप लोगों को भगवान की जो आराधना है वह दीपक जला करके करना चाहिए। स्वयं दीपक नहीं बन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दीपक जला करके तो भगवान की आराधना करना चाहिए। एक भी यहाँ पर दीपक जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है? एक कहीं जल रहा है। जबकि आज धनतेरस का दिन है, यहाँ प्रत्येक वेदियों पर ये दीप जलना था। आप लोगों ने नहीं जलाया क्योंकि आप उस दीपक का महत्व नहीं समझते, दीपक का महत्व आप नहीं जानते। दीपक से आराधना करने के लिए एक छोटी सी कथा सुना देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि एक दीपक से आराधना करने से कितना बड़ा फल मिलता है। भगवान से पूछा गया कि भगवान कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान की दीपक जला करके अर्चना की हो? ऐसा कोई है और अर्चना का उसने विशेष फल प्राप्त किया हो? तो भगवान ने अपनी दिव्य धुनी में कहा कि एक नगर में शेठ और सेठानी रहते थे। उस सेठ की एक पुत्री थी, उसका विवाह हुआ, लेकिन विवाह होते ही वह विधवा हो गई। छोटी ही उम्र में विधवा हो गई। तब वह अपने माता पिता के पास रह करके ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी। और उसकी एक और सहेली थी। वह सहेली जब वह पूजा अर्चना करती थी तो उसके लिए वह एक दीपक घी का जला करके रख देती थी। प्रतिदिन का कार्य ऐसा ही होता था। वह सहेली इस प्रकार का सहयोग करती और भी अन्य सामग्री जुटाती। प्रतिदिन का ये कार्य चल रहा था। एक दिन जो दीपक रख देती थी वही उस सहेली से पूछती है कि इस दीपक का क्या महत्व है? तो उसने कहा कि जो जिनेंद्र भगवान की दीपक जला करके अर्चना करते हैं या जिनेंद्र भगवान को दीपक समर्पित करते हैं, उनके मिथ्यात्व रूपी अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। उनके जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है और यह दीपक आगे जाकर के परंपरा से कर्मों के नाश में भी कारण है। केवल ज्ञान ज्योति प्रकाश करने में ये कारण है। आगे जाकर के भविष्य में उसके लिए केवल ज्ञान रूपी ज्योति की प्राप्ति होती है। तब वह सहेली भी भगवान की प्रतिदिन दीपक जला करके अर्चना करने लगी। और ऐसा करते करते अंत समय में जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो पहले स्वर्ग में जाकर के देवी बनी, दूसरी भी वहां पर जाकर के वह देवी बनी। चूंकि आराधना तो की थी लेकिन भीतर से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई थी। अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई होती तो स्त्री पर्याय नहीं मिलती। लेकिन वहां स्वर्ग में जाकर के भी जान लिया कि मैं यहाँ पर किस प्रकार से आई, तो मैंने ये पूर्व में भगवान की दीपक जला करके आराधना की थी, उसका फल है कि मुझे ऐसे स्वर्गों में भी देवी बनी। वहाँ के सुख भोग करके नीचे आती है।
एक उसमें से वह राजा के यहाँ उत्पन्न होती है और आगे जाकर के राजा की रानी का पद प्राप्त करती है। और यहाँ आकर के भी भगवान की अर्चना अष्टद्रव्य से करती है। एक दिन जो ऊपर एक देवी रह गई थी, वह मेरू पर्वत पर वंदना के लिए गई थी। दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज उसको मिलते हैं और वह पूछ लेती है कि मेरी सहेली कहाँ पर है। मुनिराज अपने अवधि ज्ञान से बताते थे हैं और वह देवी अब प्रतिदिन अपनी सहेली के पास, यानी जो रानी थी उसके पास जाती है और मधुर आवाज में उसके लिए अच्छी अच्छी धर्म कथा सुनाती है। रानी कहती है कि कौन मुझे एक प्रतिदिन कथा सुनाता है, दिखाई देता नहीं, अदृश्य होकर के। जाकर के राजा को बताया, राजा ने जाकर के मुनिराज के पास पूछा, मुनिराज ने बता दिया कि इसकी ही पूर्व की सहेली है, वह अभी देवी के रूप में है और वह प्रतिदिन इनके लिए मधुर मधुर आवाज में अच्छी अच्छी धर्म कथाओं को सुनाती है। ऐसा करते करते जब रानी को पता चलता है और रानी को जाति स्मरण हो जाता है और देवी भी वह प्रकट हो जाती है और वह देवी कहती है कि रानी, मैं जब स्वर्ग से च्युत होकर के उस स्थान पर जन्म लूंगी तो मुझे संबोधन करना और संबोधन करके मुझे सत मार्ग पे लगाना। ऐसा ही हुआ और उस रानी ने भी ऐसा ही किया और एक दिन जो रानी थी वह वैराग्य को प्राप्त हो गई और उसने दीक्षा धारण की, आरिका के वेद धारण करके ऐसी साधना की, 16वें स्वर्ग में जाकर के वह देव बनी, यानी स्त्री पर्याय का छेदन हो गया। इसी प्रकार से दूसरी भी, उसने भी आरिका के वेद धारण किए और 16वें स्वर्ग में वह भी देव बने और दोनों वहां से आकर के अब यहाँ पर मनुष्य जीवन धारण करेंगे और उसी भाव से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। जिनेंद्र भगवान की एक एक द्रव्य से जो अर्चना करता है वह अगर भव्य है तो आगे जाकर के नियम से वह निर्वाण की प्राप्ति करा देता है। इसलिए आचार्य भगवंत स्वयं कह रहे हैं कि भगवान मैं आपके सामने दीप बन करके चलता रहो। ये जिनेंद्र भगवान की अर्चना की महिमा है। इसलिए प्रतिदिन सिर्फ दीपावली को ही नहीं, सिर्फ धन्यतेरस को ही नहीं, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का दीप जला करके, और वह भी दीप किसका हो, शुद्ध घृत का होना चाहिए। जो जिनेंद्र भगवान के सामने शुद्ध घृत का दीप जलाते हैं उनके पाप रूपी जो अंधकार है वह बाहर निकलता है और उनके अंदर धर्म, पुण्य, सम्यक्त और ज्ञान आदि का प्रकाश उनके जीवन में बनता है। इसलिए दीपक की महत्ता बहुत है। आज दीपक का प्रचलन बंद हो गया। आपके घर में क्या आ गए, बल्ब, और दुनिया भी नाम है उनके अलग अलग प्रकार की, क्या क्या चीजें आ गई। जैसी दीपक की महिमा होती थी उस दीपक की महिमा आप लोगों के जीवन से जा रही है। कहते हैं जो शुद्ध घर में भी अगर दीपक जलाते हैं तो इतनी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करता है कि जिस घर में दीपक जलता है उसमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन कौन जलाता है? बाजार डब्बे की कोई मर्यादा नहीं,
उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम शुद्ध घी की बात कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध बात करना है। जिनालय में बैठे हैं, अशुद्ध बात हम नहीं। बाजार के डिब्बों की कोई मर्यादा आदि उसकी नहीं होती। मर्यादित दीवों का घी का ही उपयोग करना चाहिए। जब आप अपने खाने में शुद्ध घी का उपयोग करते हैं, तो ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के लिए आपको सब व्यवस्था है। सुन लो अच्छी तरह से, जिनालयों वालों, जो भी व्यवस्था करने वाले हैं, शुद्ध घी की व्यवस्था होती है। आपको नहीं है तो उनका आपको परिचय मिल जाएगा, आप वहाँ से ला करके शुद्ध घी रखिए। यहाँ तक कि कई मंदिरों में तो ऐसा होता है कि चतुर्दशी के चतुर्दशी, जो पर्यूषण की चतुर्दशी होती है, ऐसे सारे लोग बैठ जाते हैं और उस दिन सब लोग अपनी अपनी तरफ से मंदिर के लिए घोषणा करते हैं। कोई कहता है मैं अपनी तरफ से शुद्ध 2 टीन घी दूंगा। कोई कहता है हमारी तरफ से साल भर के लिए चंदन भगवान के लिए हमारी तरफ से होगा। एक कहता है जितने श्रीफल चढ़ेंगे, चाहे वो शांति धारा में हो चाहे अन्य चीज़ों में, मेरी तरफ से ही वर्ष भर श्रीफल चढ़ेंगे। किसी की तरफ से चावल, किसी की तरफ से बादाम, इस प्रकार से करते हैं। वहाँ ढेर लग जाते हैं, किसी से कोई मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अहो भाग्य, 3 लोक के नाथ के लिए अगर मेरा द्रव्य समर्पित होता है, इससे बढ़कर और धन्य तेरस क्या होगी। आज यहाँ पर उस समय 2002 या 3 में पंचकल्याणक हुए थे, गुरुदेव के सानिध्य में थे। उस समय मैं भी था। ये दृश्य जब यहाँ पर 24वीं विराजमान हुई थी, और उसके बाद जिन्होंने 24वीं विराजमान की, उस पर एक छत्र भी इन लोगों ने लगवाया। वो छत्र चांदी का छत्र, उस पर सोने की पालिश थी, और अंदर से इन लोगों के भाव जागृत हुए कि भगवान के लिए एक छत्र क्यों, मुझे एक छत्र क्या, मुझे तो एक छत्र राज नहीं चाहिए, मुझे तो तीनों लोगों का राज चाहिए है। एक छत्र लगाने से एक छत्र राज यहाँ का ही मिलेगा, लेकिन अगर 3 लोक के स्वामी बनना है तो क्यों ना 3 छत्र भगवान के ऊपर लगाएं। क्योंकि ये 3 छत्र ये प्रदर्शित करते हैं कि जिनके ऊपर ये 3 छत्र लगे हैं, आप लोगों के ऊपर कितने लगते हैं महाराज? एक ये वो भी छत्ता लगाते हैं। छत्र कोई लगाने वाला हमारे ऊपर नहीं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के लिए जो छत्र लगाता है, नियम से अगले भाव में जब भी वह यहाँ आएगा उसको छत्र लगाने वाले मिलते हैं, यानी राजा आदि पर्याय को प्राप्त होता है। और 3 छत्र लगा दिए तो फिर कहना ही क्या, आगे जाकर के तीर्थंकर जैसे पदों को वह प्राप्त कर लेता है। तो आप लोगों का ऐसा पुण्य बढ़ा कि अब एक के स्थान पर 3-3 छत्र 24वीं में ये सुशोभित हो रहे हैं। आज वास्तव में जिन्होंने ये छत्र लगाए हैं उनकी तेरस धन्य हो गई है। उन्होंने अपने धन का सही सही सदुपयोग कर लिया है। और इसके ऊपर स्वर्ण पालिश तो है ही, लेकिन अब तो हम भावना करते हैं 24 भगवान से, और महावीर भगवान से यहाँ मूल नायक हैं, और इन यहाँ मूल नायक यहाँ के आदिनाथ भगवान हैं। इन लोगों को भगवान इतनी शक्ति प्रदान करना कि अभी ऊपर से ये सोने का पालिश किया है, आगे जाके ये सोने का छत्र चढ़ाने की योग्यता इनके पास आ जाए। ऐसे जैसे यहाँ पर मूल में भगवान बैठे हुए हैं और यहाँ 24वीं बनी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ का दृश्य। ऐसा ही दृश्य आप लोग भोपाल वालों को साक्षात और देखने को मिलने वाला है। जब मूल में ये तो वेदियां बनी हुई हैं, वहां पर मूल में समोषण बनेगा, ऐसा एक बीच में समोषण होगा। वो भी समोषण कितना बड़ा, अभी तक इतना बड़ा समोषण आप लोगों ने नहीं लगवाया होगा, नहीं लगा होगा। 32 बाई 32 में वह समोषण बनने वाला है। एक समोषण 32 बाई 32 का होगा, एक मूल वाला। उस मूल पर
अभी आप लोगों ने जो यहाँ पर जवाहर चौक में आराधना की थी, उसमें मात्र 2 प्रमुख पात्रों को ऊपर बैठाया था। इस समूषण में जितने प्रमुख पात्र बनेंगे, सबको समूषण के ऊपर बैठने का सुअवसर मिलेगा। सब प्रमुख पात्रों को कोई को नीचे नहीं। और ऐसे ही दोनों तरफ 12 समूषण इस तरफ और 12 समूषण इस तरफ, और उस समूषणों में एक एक समूषण आप लोगों के लिए दिया जाएगा। आप लोगों को मतलब जो उसमें जाकर के अपने द्रव्य का सदुपयोग करेगा, उनके लिए एक एक समूषण में अपने परिवार के साथ जिनेंद्र भगवान की अर्चना करेंगे। सभी में 4-4 जिन प्रतिमाएं चारों दिशाओं में रखेंगी, ऐसे 24 समूषण का विधान आप लोगों के लिए, ये आपके पुण्य के उदय से ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। आप लोगों ने जो अपना पुण्य क्रम से बढ़ाते गए, पहले आपने कहाँ किया? चौक में किया। चौक का पुण्य इतना बड़ा कि इधर की आसपास की जनता ने तो लाभ ले लिया था, लेकिन और लोगों ने लाभ नहीं लिया था। तो जवाहर चौक में जाकर के आप लोगों ने विधान करके आराधना की, और बाकी जो रह गया था वो वाला क्षेत्र, तो अब वहाँ भी भगवान के समूषण लग करके सभी लोग आराधना करेंगे। आप लोग वहाँ भगवान के समूषण लगे रहेंगे और आप लोग घर में बैठे रहेंगे। ऐसा होगा क्या? जहाँ महाराज विराजमान हो, एक समूषण लग जाता है तो चारों तरफ की जनता आ जाती है। जहाँ 24-24 समूषण लग रहे हैं और आप लोग अगर घर में बैठे रहे, तो समझो ये अवसर आपके हाथ से चूक जाएगा। फिर द्वारा कब लगेगा? द्वारा तो लगेगा, क्योंकि आप लोगों का पुण्य बढ़ता जा रहा है। हबीबगंज में भी लग सकता है और आगे पुण्य बढ़ जाए। तो हम तो कहते हैं ये तो अभी 24 हैं और कितने समूषण लग जाएं, ये सब आप लोगों की भक्ति के ऊपर आधारित है। तो कहते हैं ऐसी जो सामूहिक रूप से जिनेंद्र भगवान की धर्म की प्रभावना करते हैं, अक्षय पुण्य का संचय करते चले जाते हैं। अभी तक हमने कुछ कहा नहीं था। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज बोल क्यों नहीं रहे। तो हमने अच्छे से पहले दिवाली तक इन लोगों को कमाई कर लेने दो, पहले इनको अच्छे से धन कमा लेने दो, और ये धन कमा लेंगे तो फिर इनकी 13 भी धन्य हो जाए। आप अपनी 11 भी धन्य करो, अपनी 12 भी धन्य करो। वास्तव में यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अपने आप को ऐसे पुण्य से इतना बुलंद कर दो, कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि प्रभु पूछे तेरी रजा क्या है। भगवान ही पूछने लगे, बोलो तुम्हारे लिए क्या? देवता खड़े हो जाएं, आपके लिए क्या चाहिए? बस यही। बाकी तो सब जानते हैं कि संसार की दशा क्या है। लोग इतना धन कमाते हैं और कब चले जाते हैं, यहीं छोड़ के चले जाते हैं। कुछ भी साथ नहीं जाता। व्यक्ति के साथ उसका धर्म, उसका पुण्य, अथवा उसने जो जीवन में पाप का संचय किया है वही साथ में चला जाता है। पाप जाता है तो दुर्गति में चला जाता है, और अगर पुण्य लेके धर्म लेके जाता है तो सदगति में वह चला जाता है, और जगह जगह जा कर के उसके लिए सर्वत्र सम्मान ही प्राप्त होता है। ऐसी ये जिनेंद्र भगवान की महिमा है। इसलिए आप लोग जो भी अनुष्ठान करते हैं उनमें अच्छी तरह से अंतरंग की विशुद्धि बढ़ाते हुए सम्यक्त के साथ करते हैं तो फिर कहना ही क्या है। सम्यक्त के बिना भी उन दोनों सहेलियों ने भगवान की दीपक जला करके आराधना की थी, और ज़्यादा समय नहीं, एक भाव देवगति का, फिर मनुष्य भाव, फिर मनुष्य भाव से फिर पुनः देवगति, और देव से यहाँ पर मनुष्य पर्याय, पुरुष पर्याय प्राप्त करके और निर्वाण को प्राप्त करा देते हैं। ऐसी ये द्रव्य है। इसलिए प्रतिदिन भगवान के सामने घी का दीपक जला करके उनकी आराधना करना चाहिए। दीपक सर्वत्र इसका प्रचलन है। आप अपने पुत्र को भी कहते हैं मेरा
क्या है? कुल दीपक है। भगवान की बासुपूज भगवान की अर्चना करते हुए समंतबद्ध स्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान लौकिकता में क्या सूर्य की दीपक जला के अर्चना नहीं होती? लौकिकता में सूर्य की भी लोग दीपक जला करके अर्चना करते हैं। ऐसे ही भगवान आप जिन सूर्य हैं, मैं भी आपके सामने दीपक बन करके या दीपक जला करके भगवान आपकी आराधना करता हूं, या भक्ति करके आपकी क्या मैं तो दीपक के समान हूं। अपने आप को वह दीपक के समान कह रहे हैं। क्या दीपक से सूर्य की अर्चना नहीं होती? इसलिए जिन सूर्य आप हैं, मैं आपकी अर्चना करता हूं। ऐसा ये दीपक होता है। और दीपक कहते हैं बाती जो होती है वह जलती है, वह दीपकमय हो जाती है। इसी प्रकार से जो जिनेंद्र भगवान के सामने दीपक आदि से आराधना करता है, अथवा जो भगवान को अपने हृदय में बिठा करके उनकी भक्ति पूजा करता है, वह भी एक दिन भगवान जैसा बन जाता है। ये सारे उदाहरण शास्त्रों में लिखे हैं। आप प्रमाद छोड़िए और इस प्रकार के शुद्ध दीपकों से भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर दीजिए। आप उदासीन होते चले जा रहे हैं इन सब चीज़ों से। बस करा कराया मिल जाए, लगी लगाई मिल जाए और काम हो जाए, नहीं। अष्ट द्रव्य जो दिए गए हैं, इन अष्ट द्रव्यों को आप शुद्ध बना करके पूरा प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। और जितना हो सके आप करिए। सुबह, मध्याह्न और संध्या तीनों कालों में भगवान की दीपक से आराधना करने के लिए कहा है। सिर्फ शाम को ही नहीं। एक ऐसे ही तीन लोग के नाथ हैं कि सुबह भी दीपक जला करके करो। महाराज सुबह दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है? सुबह तो उजीला हो जाता है, रात में ही दीपक जलाना चाहिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये बाहरी उजेले की बात नहीं हो रही है। भीतर जो अंधकार बैठा हुआ है, अज्ञान का, जो पाप का अंधकार बैठा है, जो मिथ्यात का अंधकार बैठा है, इसको प्रकाशित करने के लिए आप दीपक दिन में जलाओ। आपके लिए मना नहीं है, ये भगवान की आज्ञा है। तो दीप बनू जलता रहूं प्रभु पद में समीप, यानी जब तक जीवन है मैं भगवान के सामने ऐसे ही उनकी आराधना करते हुए करता रहूं। ऐसी भावना के साथ ये धन्य तेरस है। आप लोग इसको धन्य बनाइए और उस धन का सही सदुपयोग। कुछ लोग ऐसे रोते, सुनने में ऐसा आया है कि महाराज आज तो धन दिया नहीं जाता, आज तो लिया जाता है। यही हमारी अज्ञानता कहलाती है। जो इसका महत्व नहीं समझते, ऐसे दिनों में धन का जो त्याग करता है उसका धन निरंतर बढ़ता चला जाता है। और ऐसे समय में जो धन को जोड़ के रखता है और धन की आराधना करता है, उसके कोई भरोसा नहीं उसके हाथ से धन कब चला जाए। ये लौकिकता को नहीं, इस पारलौकिकता को महत्व देना चाहिए। हमारे आचार्य भगवंतों ने ऐसे समय में विशेष रूप से, जब वह उदाहरण है आपके सामने भगवान महावीर स्वामी का, तो उन्होंने आज के दिन क्या कर दिया। सभूषण जैसी विभूति दुनिया की ऐसी विभूति रहती है कि तीर्थंकरों के अलावा और किसी के पास ये विभूति नहीं होती। उन्होंने इस विभूति को त्याग कर दिया। किसके लिए? इससे भी बड़ी विभूति पाने के लिए। इससे बड़ी विभूति क्या थी? तो मोक्ष रूपी विभूति सबसे बड़ी विभूति है। उस मोक्ष रूपी विभूति को पाने के लिए आचार्य भगवान महावीर स्वामी ने समोषण का त्याग कर दिया। इसलिए आप अगर अपने जीवन में ऐसी ही विभूति चाहते हैं, आप इंद्रों की विभूति चाहते हो, आप नरेंद्रों की विभूति चाहते हो, आप धर्मेंद्रों की विभूति चाहते हो, आप मोक्ष रूपी विभूति चाहते हो, तो ऐसे ही अवसरों पर आप अपने धन का त्याग करिए, आप अपने धन का दान करिए।
नियम से आपको ऐसी विभूति प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे उदाहरण शास्त्रों में दिए गए हैं, और ऐसे उदाहरण भगवान के द्वारा कहे गए हैं, आचार्यों के द्वारा कहे गए हैं, कोई काल्पनिक उदाहरण नहीं है। इसलिए आप लोग, समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आज आप धनतेरस मना रहे हैं, आगे जाकर के आप निर्वाण कल्याणक भी कैसे मनाना, थोड़े इसमें आप सुन लें अच्छी तरह से। निर्वाण कल्याणक के दिन कहते हैं, जिस दिन भगवान के कल्याणक होते हैं उस दिन नियम से आप लोगों के लिए कोई ना कोई फल लेकर के हाथ में आना चाहिए। ऐसा नहीं खाली हाथ आ गए और यही मंदिर से जो लड्डू मिले या जो भी मिली चढ़ा गए, नहीं, घर से उस दिन कभी खाली हाथ नहीं आना। ये भगवान महावीर स्वामी का दरबार है, जो यहाँ भरे हाथ आता है और यहाँ से खाली हाथ जाता है, वह अपने जीवन को ऐसा भर लेता है कि उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। ये ऐसा है, दिखता है नहीं लेकिन भरता चला जाता है। हाँ, वो उदय में जब आएगा तब मिलेगा। किसी को थोड़े जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ी देर लगती है, किसी को इस भाव में नहीं मिलता तो अगले भाव में तो नियम से मिलता। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। ये आप तो भजन सुनते ही रहते, इसलिए अपने हाथों में अच्छा एक नहीं 2 हाथ आपके हैं, दोनों हाथों में भी आप श्रीफल लेकर के अथवा गोला लेकर के अपने हाथों में आएंगे और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक मनाएंगे। उस दिन आपको अलग से उपदेश दिया जाएगा। उस दिन हम लोग भी जैसे भगवान महावीर स्वामी संसार से मुक्त हो गए, हम लोग भी चतुर्मास से मुक्त हो जाएंगे। अरे ताली क्यों? भगवान जब मुक्त हुए तो हमने भी ताली बजाई, पूजा की, अर्चना की। इसी प्रकार से आप लोगों को भी ताली बजाना चाहिए कि अब महाराज विहार करेंगे, सबको लाभ मिलेगा, सब धर्म का उपयोग करेंगे। अच्छे कार्य के लिए ताली बजाना चाहिए, क्योंकि बंधन अच्छा नहीं माना जाता। बंधन से मुक्ति हो गई, महाराज बंधन से छूट गए तो ताली बजा करके ऐसा। अब ये सोच रहे हैं महाराज हम बुद्धू नहीं बनेंगे, आप हमें बुद्धू मत बनाइए, हम ताली नहीं बजाएंगे। कोई बात नहीं, आप लोग इस प्रकार की भावना करना कि जैसे गुरुदेव की कृपा भूपाल पालों पर निरंतर प्रतिवर्ष होती चली जा रही है, अगले वर्ष भी मुझे ऐसा ही चातुर्मास मिले, गुरु की कृपा से मिले। क्योंकि अगर चातुर्मास नहीं मिलता तो हम तो और पापों में लगे रहते हैं। कम से कम चातुर्मास मिलता है तो थोड़ा सा समय हम निकाल लेते हैं अपने पापों को धोने के लिए। क्योंकि जहाँ जहाँ ऐसे गुरु महाराजों का चतुर्मास मिलता है, अनन्य वह अक्षय ऐसे पुण्य का संचय करते हैं, बहुत बड़े धनी आदमी वह हो जाते हैं। बाहर से नहीं दिखता लेकिन भीतर से तो वह भर जाते हैं। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की 2 मिनट के लिए सब लोग बैठे रहेंगे। 30 तारीख से सोनागिरी मंदिर में जो विधान संपन्न होने वाला है, उसमें 30 तारीख को प्रातःकाल परम पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के बाद में मुख्य पात्रों का चयन होगा और परम पूज्य मुनि संघ वहां पर विराजमान होंगे। इसी के साथ में 31 तारीख को घट यात्रा होगी, सकलीकरण होगा, इंद्र प्रतिष्ठा होगी और 1 तारीख से विधान प्रारंभ होगा। 27